दिसंबर 17। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज़ की ओर से आप सभी सुनने वालों को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है क्रिसमस दुविधा, शेरिडन वॉयसी की ओर से। आज के हमारे पवित्र शास्त्र का भाग है नीति वचन 3 अध्याय 5 से लेके 18 आयत तक। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए और वो मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वो मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य ना ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग आनंददायक हैं और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वो जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वो धन्य हैं। मुख्य वचन नीति वचन 3 अध्याय 32 आयत। क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वो अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। डेविड और एंजी को लगा कि उन्हें विदेश जाने के लिए बुलाया गया है, और उसके बाद जो फलदायी मंत्रालय हुआ उससे ये पुष्टि होती दिखी। लेकिन उनके इस कदम का एक नकारात्मक पहलू भी था। डेविड के बुजुर्ग माता पिता अब क्रिसमस अकेले बिताएंगे। डेविड और एंजी ने क्रिसमस के दिन अपने माता पिता के अकेलेपन को कम करने के लिए पहले से ही उपहार भेजकर और क्रिसमस की सुबह फ़ोन करके कोशिश की, लेकिन उसके माता पिता वास्तव में उन्हें चाहते थे। डेविड की आय के कारण वे कभी कभार ही घर जा पाते थे, तो वे और क्या कर सकते थे। डेविड को बुद्धि की ज़रूरत थी। नीति वचन 3 बुद्धि प्राप्ति का एक तीव्र और गहन अध्ययन है, जो हमें ये दिखाता है कि हम अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के पास ले जाकर इसे प्राप्त कैसे करें। इसके विभिन्न गुणों जैसे प्रेम और विश्वास योग्यता और शांति और दीर्घायु के रूप में इसके लाभ का वर्णन करता है। एक हृदय स्पर्शी टिप्पणी में ये कहा गया है कि परमेश्वर हमें अपने विश्वास में लेकर ऐसी बुद्धि देता है, वो अपना समाधान उन लोगों को धीरे धीरे बोलते हैं जो उसके करीब हैं। एक रात अपनी समस्या के बारे में प्रार्थना करते हुए डेविड को एक विचार आया। अगले क्रिसमस के दिन उसने और एंजी ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, मेज़ को चमकीले रंगीन कागज़ से जलाया और भुना हुआ
रात्रि भोज लाए। डेविड के माता पिता ने भी ऐसा ही किया। फिर प्रत्येक टेबल पर एक लैपटॉप रखकर उन्होंने वीडियो लिंक के द्वारा एक साथ भोजन किया। लगभग ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वे एक ही कमरे में हैं। तब से ये एक पारिवारिक परंपरा बन गई। परमेश्वर ने दाऊद को अपने भरोसे में लिया कि उसे बुद्धि दी और हमारे समस्याओं का रचनात्मक समाधान फुसफुसा कर सुनाना वो पसंद करता है। आप यदि किस दुविधा का सामना कर रहे हैं, परमेश्वर के पास आपके लिए कौन सा प्रेमपूर्ण समाधान हो सकता है? पिता परमेश्वर, कृपया मेरी समस्या के लिए अपना रचनात्मक समाधान धीरे से मेरे दिल को बता दें। आमीन।